अस्सलाम वालेकुम। मैं गुरसे में मौजूद हूँ। गांचे का ये दुरफ्तादा इलाका है और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ये इलाका दरियाई कटाव की ज़द में है। अब तक एहलियान इलाका के मुताबिक हज़ारों कनाल काबिल काश्त अराज़ी दरिया बुर्द हो चुकी है और इस इलाके की ख़ास पहचान शिराज़ हैं और शिराज़ की वजह से इस इलाके को एक नई पहचान भी मिली और साथ साथ इस इलाके के मसाइल भी उजागर हुए। शिराज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस बंद के हवाले से, दरियाई कटाव के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा शिराज़ बेटा बताइएगा, आपकी उम्र माशाल्लाह से आप 7 से 8 साल के दरमियान है। जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको थोड़ा बहुत चीज़ों की समझ आने लगी है, तब से आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर कटाव हर साल होता है? जी, यहाँ पे हर साल सैलाब आते रहते हैं और सारे घर भी ना बहुत टूट फूट हो जाती है। सही। तकरीबन कितने घर हैं जो आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके जो ख़ास दोस्त हैं, जी उनके घरों को भी नुकसान पहुँचा है? नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुँचा है? नहीं पहुँचे। यहाँ पर अतराफ़ में कुछ बागात भी थे जो मेरी याददाश्त है, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी, लहलहाते खेत थे, वो सब तबाह हो चुके हैं। जी, इस इलाके को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इलाके को बचाने के लिए एक मजबूत सा बंद बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सही। कहाँ से कहाँ तक बंद बांधा जा सकता है? यहाँ से यहाँ तक। सही, सही। तो अभी तक जिन लोगों ने काम किया है, अभी आपके वालिद साहब भी यहाँ पर इस बंद को बांधने के लिए काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ लोगों ने यकीनन काम किया होगा। मज़ीद काम करने के लिए हुकूमत का भी बड़ा किरदार बनता है, तो हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे इस मौके पर? हुकूमत से यही मुबाला करता हूँ कि यहाँ पे बनाओ एक बंद। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच। शिराज़ का ताल्लुक़ इसी इलाके से है और यकीन करें इस इलाके की जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़रख़ेज़ हुआ करती थी। मज़ाहिर अगर आपको दिखा सकें तो ये इलाका पूरी तरह से इस वक्त दरियाई कटाव की ज़द में है और अगला जो बंद है वो तकी साहब और इनकी टीम बना रही है और साथ साथ यहाँ पर भी एक हिफाजती बंद बांधा गया है। सीज़न में यहाँ पर पानी जो है हज़ारों क्यूसिक के हिसाब से आता है और पानी की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। किसी घर को बनने में बड़ा वक्त लगता है और किसी ज़मीन को तैयार करने में बड़ा वक्त लगता है, लेकिन आनन फानन दरिया की तेज़ मौजें जो है उस सब को बहा कर ले जाती हैं और यही सूरत हाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, शिराज़ के वालिद हैं। और तकी साहब बताइएगा, इस इलाके में जो कटाव की सूरत हाल है, कोई नई बात तो नहीं है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर कटाव तवातुर के साथ हो रहा है। इस कटाव को रोकने के लिए जो इक़दामात हुए हैं उससे आप कितने मुतमईन हैं और मुस्तक़बिल करीब में क्या करने की ज़रूरत है? बिल्कुल अली भाई, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि ये इलाका ख़ासकर उर्स से पिछले 40-50 सालों से दरियाई कटाव की ज़द में है और जैसे कि आप देख भी सकते हैं ये पूरा 90% इलाका दरिया बुर्द हो चुका है। अभी जो बचे कुछ एरिया हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं उसी को बचाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो बंद इस साल हमने बनाया था, बड़ी कोशिश की हमारे नौजवानों ने मिलकर, हमारी फौजिया बाजी के ताउन से। अभी आप देख सकते हैं अगर खुदा न खास्ता ये बंद यहाँ से टूट जाता तो सीधा पानी ये पूरा गांव के अंदर दाखिल हो जाता, इससे बड़ी तबाही होनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिश की इस दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें हमें कामयाबी दी। अभी तक तो फ़िलहाल बचा हुआ है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम समझते हैं इसके लिए बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत से हम बार बार मुतालिबा कर रहे हैं। जब आप लोगों को याद होगा एक दफ़ा शिराज़ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी तो मैंने यही सोचा कि अल्लाह ने अब हमें इतना बड़ा मौका दिया है तो हम अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ बात करने के बजाय हम इस इलाके के बारे में, क्या पता ये ऐसा ज़रिया हो कि हमारे पूरे रीजन की, ये इस इलाके की तकदीर बदल जाए। तो मैंने 2 बार उनसे ये गुजारिश की हमारे इलाके कि अगर आप इस बच्चे के काम से खुश हैं तो हमारे गांव में ये मसले हैं। ख़ास कर मैंने ये बंद के हवाले से उनसे ये गुजारिश किया था कि यहाँ पे एक आरसीसी बंद बनाए जाएँ ताकि ये उर्स वाले हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहें, लेकिन बदकिस्मती से ये अभी तक नहीं हो सका। सही। अच्छा तकी मुझे बताइएगा, दरिया का रुख भी तब्दील हो चुका है। पहले दरिया का रुख किस तरफ था और क्या ये मुमकिन है कि दरिया का रुख ही मोड़ा जाए? बीच में चूँकि काफ़ी जगह बचती है और काफ़ी इलाका यहाँ पर तबाह हो चुका है, तो कोई प्रॉपर चैनल बनाया जा सकता है यहाँ पर? नहीं, इससे पहले काफ़ी दफ़ा कोशिश किया है कि इस दरिया के रुख को चेंज करने की, लेकिन ये यहाँ से ना दरियाए हुशे और दरियाए सियाचन दोनों यहाँ से मिल जाती है। तो इससे एक दिन पानी का रुख उस मचलू साइड पे होते, दूसरे दिन गुरसे के साइड पे होते। इससे बंद के अलावा और कोई इसका हल नहीं है। सही, जी सही। जी। इस बंद के अलावा इस गाँव को बचाने का कोई और ज़रिया नहीं है और एहलियान इलाका एक अरसे से मुतालिबा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाजी साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मूसा। मूसा भाई, कितनी उम्र है आपकी खैर से? करीब 40-50 साल होगा। अच्छा, 40-50 सालों के दौरान इस इलाके में क्या तब्दीली आई है? कितनी ज़मीनें आपकी तबाह हो चुकी हैं अब तक? बस हाँ, वो खम्भे लगा हुआ है ना, जी जी। उससे आगे पानी था। ठीक। इधर सारे ज़मीन था, ज़मीन सारे ले गया। इधर घर भी था, पहले का घर भी था, घर भी लेन लगा हुआ था घर का।
घर भी सब ले गए, अब दूसरे उधर फिर मकान बनाया। अभी इस मकान को भी ख़तरा है, इसी सर ताकत का मेहरबानी से वो ये बच गया है। तो ये सर उर्स से ख़त्म होता था बिल्कुल। ठीक। ये सिर्फ अभी तो इस ज़रिया ये है, आरसीसी बन हो गया तो अच्छा है, आरसीसी बन हो गया तो मुमकिन नहीं है। ये हम जो है इधर ये कच्चा बन बनाता है, वो तो टूट जाता है, पानी तो उखड़ जाता है, बुनियाद नहीं है। सही, यही ठीक बात है सर। ठीक है। आगे हाजी साहब बता रहे हैं कि जो आगे खंबा नज़र आ रहा है, मुज़ाहिर साहब दिखाइएगा उस तरफ, वो जो एंड वाला खंबा नज़र आ रहा है वहाँ तक काबिल काश अराज़ी थी और मकानात भी वहाँ पर थे। तो हाजी साहब आपको याद है किसी ज़माने में मैंने पढ़ा है कुछ किताबों में कि यहाँ से बराह रास्त लोग आगे जो इलाका है मचुलो का इलाका है, वहाँ तक लोग जाते थे और वहाँ से चीज़ें भी लाई जाती थी। सर जी वो तो वो मछली की तरफ है ना, जी जी, पानी उस तरह था बिल्कुल, इधर सही। पानी है नहीं था। रुख तब्दील हो चुका है इसका। रुक तो तब्दील हो गया, इस तरह आ गया। अभी वो लोग सारे मैदान हो गया है, गुर्स के लिए खतरा हो गया। ठीक है, यही सर। ठीक है। दरिया का रुख पूरी तरह से मुड़ चुका है। जिस तरह हाजी साहब सीनियर सिटीजन हैं, इनकी एक उम्र गुजरी है 50 साल, इन्होंने अपनी उम्र बताई है। इन 50 सालों के दौरान बड़ी तब्दीली आई है और एक किताब है तारीख़ी हवालों में इस इलाके का जिक्र भी होता है। इसे शहर लिखा गया है। किसी ज़माने में ये एक प्लेन इलाका हुआ करता था, लोगों की जो मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर थी और इसे जो तारीख़दान हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इसे शहर लिखा था, लेकिन अब ये शहर रहा नहीं, ये एक दुरफ्तादा इलाका हो चुका है, पानी की मिकदार कम हो चुकी है। लेकिन जुलाई और अगस्त का महीना इस इलाके के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। लोग 2 महीनों तक रात को सो नहीं पाते। फ़हमी अफराद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा इस इलाके को बचाने के लिए क्या इक़दामात वक्ती तौर पर किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्कर्दू टीवी और आपका स्कर्दू टीवी के तमाम टीम का मशकूर हूँ कि आप हमारे इस इलाक़े में तशरीफ़ लाए, यहाँ के मुश्किलात को दुनिया के सामने रखने के लिए। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जो है इस गांव के बहुत सारे मुश्किलात हैं। यहाँ पे हाल ही में जो बंद बनाए गए हैं, इसी बंद की वजह से इस साल जो है वो महफूज रहा है। तो इस गांव वालों की तरफ से हर साल हुकूमत के लिए सिर्फ़ एक ही डिमांड रहता है, वो ये बन ही है। बन ही की वजह से जो है गांव महफूज रह सकता है। इसके अलावा जो है गांव वालों के लिए और कोई इसके अलावा जो है और कोई डिमांड नहीं है। सबसे पहले अगर ये बंद हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह देखा जाएगा। यहाँ पर बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, लेकिन वो मसाइल यकीनन हल होंगे, वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ के जो अहलियान इलाका हैं, उनका अवली मुतालबा यही है कि हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर बंद बांधा जाए। पहले उनकी ज़िंदगी महफूज बनाई जाए, उनके माल व असबाब महफूज बनाए जाए, उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं वो भी यकीन वक्त के साथ हल होंगे।